Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. In triangle ABC, congruent to triangle FED, एक ट्रायंगल आपको दी हुई है ABC और ये congruent है दूसरी ट्रायंगल FED से. Under the correspondence ABC correspondence FED, write all the corresponding congruent part of the triangles. देखिए फ्रेंड, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं. ये इसने यहाँ पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, हमें बता दिया है कि ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं. अब बात ये आती है कि इन्होंने हमसे पूछा है कि इनके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं वो आप हमें बताइए. देखिए फ्रेंड, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनके आधार पर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है. अभी देखिए, ये दोनों ही ट्रायंगल, ना तो इसमें हमें अभी कुछ एंगल दे रखा है, हमें सिर्फ दे रखा है ABC, और ये जो दोनों तरफ एरो आप देख रहे हो ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED और ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का जो है साइन होता है, कोरस्पोंडेंस का साइन होता है. ये कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर इस ट्रायंगल में साइड AB है तो इस ट्रायंगल में कौन सी साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो वो हमें बताता है ये जो नेमिंग है. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये AB साइड है तो इसकी जो FE साइड है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. तो ये वाली AB और ये वाली FE कॉन्ग्रुएंट है. उसके बाद BC कॉन्ग्रुएंट है ED के, तो BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ED के. क्लियर? और CA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DF के, तो यानी कि DF जो है वो ये. अभी आपको समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स का मतलब क्या होता है. और अगर यहाँ कोई एंगल दे रखे होते तो हम उसी तरह से एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट या कोरस्पोंडिंग पार्ट समझ लेते. ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं CPCT. CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इनको हम लोग बोलते हैं CPCT. तो इस क्वेश्चन के अंदर CPCT क्या है, हमारी ये साइड्स हैं, क्योंकि हमें साइड्स के बेसिस पर ही इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ बताया गया है. तो अब हमको कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट इन दोनों ट्रायंगल्स के बताने हैं. तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है. हमको क्या दिया है, हमको ये दिया है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED. दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं. अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो ही पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो उनकी साइड्स होंगी, दूसरा उसके एंगल्स होंगे. देखिए फ्रेंड्स, चाहे साइड्स के ही आधार पर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया गया है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो तीनों एंगल्स हैं ये भी तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे के, क्योंकि सेम साइज और सेम शेप. अगर सब कुछ सेम है तो ये एंगल्स भी अपने आप ही सेम हो जाएंगे. तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो एंगल्स होंगे और एक साइड्स होंगी जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट हमें लिखने हैं. देखिए एंगल्स को देखते हैं हम. सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल A के बारे में बात करूं तो ये एंगल किसके बराबर है. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बराबर होंगे ना, इक्वल होंगे. एंगल A इक्वल है एंगल F के. क्लियर? एंगल B इक्वल है एंगल E के और एंगल C इक्वल है एंगल D के. क्लियर? अब साइड्स पर आ जाइए. साइड AB या यूं कहें लाइन सेगमेंट AB इक्वल है FE के. लाइन सेगमेंट BC इक्वल है ED के और लाइन सेगमेंट CA वो इक्वल है किसके, DF के. अब हमें ये तो हमने लिख दिया कि इक्वल है. अब हमें लिखना है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स. कोरस्पोंडिंग पार्ट्स और कुछ नहीं, ये एक दूसरे ही होते हैं. जैसे कि एंगल A का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है, एंगल FE है. तो बस आप इसको ऐसे दोनों तरफ एरो दिखा के
कोरस्पोंडेंस का ये साइन होता है और बस एंगल एफ लिख दीजिए। एंगल बी का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है? एंगल ई। एंगल सी का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है? एंगल डी। इसी तरह से लाइन सेगमेंट ए बी का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है? लाइन एफ ई। तो बस एफ ई। बी सी का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है? लाइन सेगमेंट ई डी। और लाइन सेगमेंट सी ए का कोरस्पोंडिंग पार्ट है लाइन सेगमेंट डी एफ। बस यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। उसके बाद हमें इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताने थे। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे एक दूसरे के, उनकी साइड्स भी बराबर होंगी एक दूसरे के। तो जो जो चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं इसका मतलब यह है कि वो एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। यानी कि एक ट्रायंगल का एंगल ए दूसरी ट्रायंगल के एंगल एफ के बराबर है। एक ट्रायंगल की लाइन सेगमेंट ए बी दूसरे ट्रायंगल की लाइन सेगमेंट एफ ई के बराबर है। वो आपसे सिर्फ यही पूछ रहे थे कि एक ट्रायंगल मान लीजिए ये वाली लें तो इसमें ए बी जो है उसका कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है दूसरी ट्रायंगल में? वो कोरस्पोंडिंग पार्ट है हमारा एफ ई। तो बस यही आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताने थे। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।